तो आज की इस वीडियो में हम एचएससी मैथमेटिक्स टेस्ट जो आपकी मैथ सेकंड जो है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, तो उसके जो स्टार्टिंग की जो 3 एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज फर्स्ट जो कंपोजिट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, सेकंड एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन पे डिपेंड है, और उसके बाद का जो एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इन तीनों एक्सरसाइज पे हमने एक टेस्ट कंडक्ट किए हैं, एक टेस्ट पेपर लिए हैं जो 25 मार्क्स का है 1 आवर के लिए। तो आप क्या करो, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे उसकी स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीन पॉज करके। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ओके। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जितने भी क्वेश्चन है इनकी स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो और बाद में इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करने के बाद में, पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद में आप लोग क्या करना कि इसका जो सोल्यूशन है, अब मैं इसके बाद में इसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ, तो वो जो सोल्यूशन है और आपने जो बनाया सोल्यूशन दोनों को क्रॉस चेक करना, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में क्या दिक्कतें जा रही है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। यहाँ पूरे क्वेश्चन कवर किए गए हैं तीनों एक्सरसाइज के ऊपर, जो जो मुझे आईएमपी लगते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किया हो, ठीक है। तो चलो इसके ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है एमसीक्यूज है 2 जो 1-1 मार्क की है। बोर्ड के एग्जाम में हर एमसीक्यूज 2 मार्क की आने वाली है, लेकिन मैंने 1-1 मार्क की दिया हो। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड अटेम्प्ट 3, 4 क्वेश्चन है, आपको 3 अटेम्प्ट करना है, ईच क्वेश्चन 2-2 मार्क का है। और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उस वो वहाँ पे 4 क्वेश्चन है 3-3 मार्क के, तो आपको 3 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 3 क्वेश्चन है आपको 2 अटेम्प्ट करना है, 4-4 मार्क के। तो चलो आप अपन ये जो सिलसिला है, ये जो टेस्ट लेने का सिलसिला है, वीकली मैं टेस्ट अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। आपको हर वीक में अच्छे से प्रिपेयर करना है, हर एक्सरसाइज पे अपन टेस्ट लेंगे, हर टॉपिक के ऊपर, हर चैप्टर के ऊपर अपन टेस्ट लेते जाएंगे। ये पूरा जो सिलसिला है ये पूरे होल ईयर चलेगा, ताकि आपका जो मिशन 2021 है बोर्ड की एग्ज़ाम, उसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो जो पहला जो क्वेश्चन है जिसमें एमसीक्यूज है, ओके, जिसमें एमसीक्यूज है तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है y इक्वल टू सेक tan इनवर्स x, एक फंक्शन है y इक्वल टू सेक ब्रैकेट में tan इनवर्स x, तो हमको डिफरेंशिएशन निकालना है एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो y इक्वल टू सेक tan इनवर्स x, ये सेक tan इनवर्स x एक कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकालना है एट x इक्वल टू 1 पे। तो इसके लिए कुछ ऑप्शन है, ये ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 1/√2 और डी ऑप्शन है √2। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो आपको बिल्कुल टोले नहीं मारना है, अंदाजी नहीं मारना है, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे में कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे, द y इक्वल टू सेक tan इनवर्स x, y इक्वल टू सेक tan इनवर्स x जैसा का वैसा हमने फंक्शन लिख दिए। अब अपने को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड वहाँ लिखना चाहिए, मैंने नहीं लिखा, आपको लिखना है, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब सेक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक इंटू टैन, वो फंक्शन सेक के साथ में भी जाता है, टैन के साथ में भी जाता है। तो सेक tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक tan इनवर्स x सेक इंटू टैन, tan इनवर्स सेक के साथ में भी जाएगा और टैन के साथ में भी जाएगा, ओके। तो सेक tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, और दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो tan इनवर्स x का होगा। फिर नीचे में डिवाइड बाई dx एज इट इज रहेगा, सेक tan इनवर्स x एज इट इज रहेगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो वहाँ x बचेगा, मैंने वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 नहीं बचेगा, वहाँ x बचेगा, तो आपको x लिखना है वहाँ पे 1 की जगह, ठीक है। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। अब डिफरेंशिएशन हो गया, अब अपने को डिवाइड बाई dx एट x इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो डिवाइड बाई dx एट x इक्वल टू 1 जैसा का वैसा लिखेंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा। तो सेक tan इनवर्स x था तो सेक tan इनवर्स 1 हो जाएगा, उस x की जगह, उसके बाद में वो 1 नहीं था, वो x था, तो x की जगह 1 आ जाएगा, और 1/1 प्लस x का स्क्वायर है तो उसकी जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे में अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सेक tan इनवर्स 1 की वैल्यू, tan इनवर्स 1 की वैल्यू याद रखना, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, 45 होती है। क्यों π/4 होती है, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो π/4 को जगह पे रखेंगे, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, तो π/4 यानी tan इनवर्स 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, ठीक है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, tan π/4 यानी 1, तो tan इनवर्स 1 यानी π/4, तो tan इनवर्स 1 यानी π/4 हो गया। फिर 1 एज इट इज 1 इंटू 1 हो जाएगा, नीचे में 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 मतलब 1/2 आंसर आ जाएगा।
फिर सेक पाई बाय 4, तो सेक पाई बाय 4 यानी सेक 45, तो सेक 45 की वैल्यू याद करना है तो आपको कॉस 45 याद करो। तो कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो सेक 45 √2, क्योंकि सेक 45 कॉस 45 का रेसिप्रोकल होता है। तो सो कॉस 45 1/√2, तो सेक 45 √2, तो ये √2 हो जाएगा और प्लस इंटू में 1/2। अब नीचे में जो 2 होता है तो 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 से ऊपर का √2 कैंसिल हो गया, तो 1/√2 तुम्हारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, तो सी ऑप्शन सही है। तो नीचे में सी आंसर में सी ऑप्शन करके मुझे लिखना चाहिए था, तो सी आंसर में ऑप्शन सी 1/√2 ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एमसीक्यूज का सोल्यूशन। अभी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज का सेकंड का सोल्यूशन देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, एज्यूम करना है अपने पास कुछ दिया है f'3 इक्वल टू -1, मतलब f'3 की वैल्यू दी है -1 दी है, g'2 की वैल्यू 5 दी है और g(2) की वैल्यू 3 दी है, और आपके पास एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू f(g)(x), ऐसा कोई एक फंक्शन दिया है। देन हमको dy/dx निकालना है एट x इक्वल टू 1 पे। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 1/5 और d इक्वल टू -1/5, ठीक है। तो चलो पहले आपके पास जो गिवन में दिया है, तो y इक्वल टू f(g)(x) दिया है, y इक्वल टू f(g)(x) एक फंक्शन दिया है f के अंदर, फंक्शन f के अंदर g(x) है, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब चलो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड आपको लिखना है वहाँ पे। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा, f(g)(x) का डिफरेंशिएशन f'(g)(x) होगा और दोबारा डेरिवेटिव किसका होगा, g(x) का होगा। तो f'(g)(x) एज इट इज, फिर g(x) का डिफरेंशिएशन g'(x) होगा, मतलब g' ब्रैकेट में x आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन हो गया, अब क्या करोगे, हमको dy/dx एट x इक्वल टू 2 पे निकालना है। तो जहाँ जहाँ ऊपर वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 2 लिखना है, तो f'(g)(2) g'(2) लिखना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो आपको वैल्यू क्या करोगे, f' एज इट इज रहेगा, तो g(2) की वैल्यू चेक करो, g(2) की वैल्यू देखो, g(2) की वैल्यू 3 है, तो f'3 आएगा, g(2) की जगह 3 आएगा, ओके। g(2) की जगह 3 क्यों है समझ में आया ना। और g'2 इंटू में g'2 की जो वैल्यू देखो, g'2 की वैल्यू देखो, क्वेश्चन में g'2 की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, तो g'2 की जगह 5 आ जाएगा, मतलब f'(g)(2) की जगह 3, g'2 की जगह 5, मतलब f'3 इंटू 5 होगा। अब f'3 की वैल्यू चेक करो, f'3 की वैल्यू देखो -1 दी है, तो f'3 की जगह -1 लिखा, -1 इंटू 5 तो -5, तो तुम्हारा ऑप्शन जो आएगा बी -5 ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एमसीक्यूज थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया एमसीक्यूज। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, तो अटेम्प्ट मिनी 3, यहाँ पे आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है, 2-2 मार्क का, एक ईच क्वेश्चन 2-2 मार्क का है, 2-2 मार्क का है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि हमको dy/dx फाइंड करना है अगर आपके पास y इक्वल टू x³ - 2x - 1 पूरे का पावर 5 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, तो y इक्वल टू पहले फंक्शन एज इट इज रखेंगे, y इक्वल टू ब्रैकेट x³ - 2x - 1 पूरे का पावर 5। फिर अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड लिखना है, वो मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक में फास्ट में नहीं लिख पाया, तो मैंने ये बहुत सोल्यूशन एकदम फास्ट बनाया हूँ, फास्ट टाइप करके यहाँ पे अपलोड किया हूँ, इस वजह से नहीं लिख पाया, पर मैं बता रहा हूँ वीडियो में आपको, ठीक है। तो आपको लिखना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड वी गेट, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब इसमें सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो पावर आगे आता है, पावर से एक कम होता है, मतलब 5 आगे आएगा, फिर वो पूरा ब्रैकेट जैसा का वैसा रहेगा, और पावर से एक कम, मतलब 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। दोबारा डिफरेंशिएशन, वो अंदर ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म है x³ - 2x - 1 उसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर 5 ब्रैकेट में x³ - 2x - 1 उसका पावर 4 एज इट इज रहेगा, फिर इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, तो x³ का डिफरेंशिएशन पावर आगे आएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट अकेला नहीं है, अकेला रहा तो 0 होता है, तो -2 कॉमन निकल जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, ओके। अब आगे में क्या करेंगे, 5 जो 3x का स्क्वायर -2 वो छोटी टर्म है, उसको आगे लिख देंगे, 3x का स्क्वायर -2 को आगे लिख देंगे, और ये x³ - 2x - 1 उसका पावर 4 उसको पीछे लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा dy/dx। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कि हमको फाइंड करना है dy/dx अगर आपके पास y इक्वल टू 4 का पावर log sec x बेस 2 है, फिर से पढ़ रहा हूँ, ऐसे पढ़ना उसको, 4 का पावर log sec x बेस में 2, वो बेस में 2 है, -9 का पावर log tan x बेस में 3। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो लेट वाई इक्वल टू जैसा का वैसा लिखेंगे 4 का पावर लॉग सेक एक्स बेस में 2 माइनस 9 का पावर लॉग 10x बेस में 3 जैसा का वैसा लिखेंगे। अब इसको हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। जब भी अपने डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किए थे, अभी डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। यहाँ पे बेसिक फार्मूले लगाएंगे जितने हमसे पॉसिबल हो सकते उतने। तो हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर वो लॉग सेक एक्स बेस में 2 जैसा का वैसा रहेगा। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, लॉग में 10x बेस में 3 जैसा का वैसा रहेगा। अब 2 का पावर जो वो लॉग के आगे में 2 था वो लॉग के पावर में चला गया, क्योंकि लॉग के आगे वाली चीज़ जो भी होती है वो उसके पावर में चली जाती है। तो लॉग सेक एक्स के पावर में 2 हो जाएगा, लॉग के आगे वाला सेक के पावर में चला गया 2 और बेस में 2 एज इट इज रहेगा। 3 -3 जैसा का वैसा, लॉग के आगे में जो 2 है वो tan के पावर में चला जाएगा, तो लॉग tan x का स्क्वायर बेस में 3 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे? तो a का पावर लॉग m, देखो इधर ब्रैकेट में लिखा हो a का पावर लॉग m बेस a, तो आंसर ये आता है। याद रखना, ये फार्मूला अच्छे से याद रखना। तो देखो यहाँ पे 2 का पावर लॉग बेस 2 है, सेक एक्स बेस 2 तो सेक एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये tan x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग टू उस फार्मूले। तो सेक एक्स का स्क्वायर को अपन सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, tan x के पूरे के होल स्क्वायर को tan स्क्वायर लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन गई, जिसका आंसर होता है 1। तो y इक्वल टू 1 आ गया। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, और 1 कॉन्स्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि फाइंड डिवाई बाई डी एक्स। आपको डिवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है अगर y इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 4 का पावर x है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले y इक्वल टू कॉट इनवर्स इसका पावर 4x जैसा का वैसा लिखेंगे। तो ये इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है, आपको पहचानते आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से फंक्शन का है। तो ये इनवर्स फंक्शन का है, इनवर्स फंक्शन के अंदर छोटी सी टर्म है, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो y का डिफ्रेंशिएशन डिवाई बाई डी एक्स, और कॉट इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन -1/1 प्लस जो भी रहता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ 4 का पावर x है, तो 4 का पावर x का स्क्वायर होगा, दोबारा डिफ्रेंशिएशन 4 का पावर x का होगा। तो -1/1 प्लस 4 का पावर x का स्क्वायर जैसा का वैसा रहेगा, और 4 का पावर x का डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें a का पावर x का फार्मूला लगेगा, तो a का पावर x इंटू लॉग ए, तो यहाँ 4 का पावर x है तो 4 का पावर x इंटू लॉग 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस को आगे लिख देंगे, 4 का पावर x इंटू लॉग 4, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आएगा, 4 का पावर x इंटू लॉग 4, और नीचे में 1 प्लस 4 का पावर x का जो स्क्वायर है, तो वो इसका आंसर 16 का पावर x भी हो सकता है, या फिर 4 वो जो 2 है x को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 x हो जाएगा, 4 का पावर 2x हो जाएगा। तो ये आपका क्या रहेगा? फाइनल क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अभी इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमको फाइंड डिवाई बाई डी एक्स, आपको डिवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है अगर y इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस 35x का स्क्वायर अपन में 2x। तो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन जो कॉट इनवर्स है उसके अंदर बहुत बड़ी टर्म है, मतलब बहुत बड़ी अरिथमेटिक की टर्म है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन कॉट इनवर्स 4 का पावर x था, हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन किए क्योंकि वो छोटी टर्म थी, लेकिन यहाँ पे कॉट इनवर्स अरिथमेटिक की बहुत बड़ी टर्म है, तो ये थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एक तो बेसिक फार्मूला लगाते हैं, पुट करते हैं, मतलब x की जगह पुट करते हैं, लेकिन यहाँ x की जगह पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बेसिक फार्मूला नहीं बन रहा है। जैसे कि tan 2 थीटा cos 2 थीटा sin 2 थीटा, वो बेसिक फार्मूले नहीं कि 2 tan 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर, वो फॉर्म यहाँ नहीं बन रहा है सब्स्टिट्यूट करने के बाद में। तो फिर इसको बनाने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? तो हमने उस एक्सरसाइज में इनवर्स फंक्शन के एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन पढ़े थे, एक फार्मूला पढ़े थे, जो फार्मूला क्या था? tan इनवर्स a प्लस माइनस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होता है? तो tan इनवर्स ब्रैकेट में a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए बी। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होगा? तो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 प्लस a इंटू बी। तो उस फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में a प्लस b 1 माइनस a इंटू बी, उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उस फॉर्म में लाने के लिए पहले कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे जो डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में चला जाता है, वो न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो 2x ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 35x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हमको उस फॉर्म में लाना है, a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी के फॉर्म में लाना है। एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट के अंदर की एक्सप्रेशन उसको उस फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 35x स्क्वायर का फैक्टर गिराना पड़ेगा। तो नीचे में प्लस है तो 35x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर गिराना जिसका सब्सट्रैक्शन 2 फैक्टर का 2x आना चाहिए। तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, और 7 में से 5 तो 2 बचते 6। तो 35x स्क्वायर को हम 7x इंटू 5x लिखेंगे नीचे में, और ऊपर में 7x माइनस 5x लिखेंगे। 2x की जगह देखो नीचे ऊपर लिखा हूँ मैंने 7x माइनस 5x, और नीचे में 1 प्लस 35x स्क्वायर की जगह 7x इंटू 5x लिख दिया। तो अब ये वो फॉर्म बन गया tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी वाला।
ठीक है। तो tan इनवर्स 7x को भी जाएगा और tan इनवर्स 5x को भी जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड वी गेट, तो tan y का डिफ्रेंशिएशन dy बाय dx और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस जो भी रहता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ 7x है तो 7x का स्क्वायर होगा और दोबारा डिफ्रेंशिएशन 7x का होगा, फिर माइनस एज इट इज रहेगा। अब tan इनवर्स 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1/1 प्लस 5x है तो 5x का स्क्वायर, दोबारा डिफ्रेंशिएशन 5x का होगा। फिर नीचे में 1/1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 x का स्क्वायर हो जाएगा और 7x का डिफ्रेंशिएशन 7 कॉमन निकल जाएगा, x का 1 हो जाएगा। फिर माइनस एज इट इज रहेगा 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और x का स्क्वायर होगा और 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 कॉमन निकलेगा, x का 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू क्या आ गया, 7 1 जा 7 तो 7/1 प्लस 49 x का स्क्वायर माइनस 5 1 जा 5 5/1 प्लस 25 x का स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सेकंड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अटेम एनी 3 करना है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, अटेम एनी 4 नहीं है, अटेम एनी 3 करना है। पूरे 4 क्वेश्चन है लेकिन अपने को 3 अटेम करना है। तो चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि फाइंड करना है dy बाय dx अगर y इक्वल टू कॉस स्क्वायर इन ब्रैकेट लॉग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन है ये। तो पहले आपको लेट y इक्वल टू वो फंक्शन जैसा का वैसा लिखना है, कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में लॉग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 7 जैसा का वैसा लिखेंगे। तो चलो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx होगा। तो इसमें सबसे पहले राइट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर है तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो पावर आगे आता है, पावर से कम होता है तो 2 आगे आ जाएगा, फिर कॉस का पावर 1 बचेगा और वो ब्रैकेट वाली टर्म जैसे कि वैसे रहेगी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो कॉस का पावर 1 यानी कॉस होता है। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होगा। फिर ये नीचे इधर में 2 कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज रहेगा और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस साइन, वो ब्रैकेट वाली टर्म जैसे कि वैसी रहेगी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये माइनस जो है माइनस साइन वाला, तो माइनस साइन की टर्म आगे लिख दिया, तो -2 साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 और कॉस को पीछे लिख दिया, कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। फिर इधर में लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/1 के फॉर्म में आता है, लॉग के आगे की जो भी टर्म होती है 1/के फॉर्म में आएगा, तो 1/x स्क्वायर प्लस 7 और दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का। अब यहाँ पे जो माइनस है वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुझे माइनस रखना चाहिए था, वहाँ माइनस मैंने मिस कर दिया। ठीक है, वहाँ माइनस रहना बहुत ज़रूरी है, तो माइनस जैसा का वैसा रहेगा, वहाँ मैंने पॉजिटिव साइन लिख दिया, वहाँ माइनस रहना जरूरी है। ठीक है, तो माइनस जैसा का वैसा रहेगा और यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला लगेगा। तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, मतलब x रहा तो उसका डबल होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स तो साइन 2x बन जाता है। अगर 2 sin 4x और कॉस 4x है तो साइन 8x होगा, मतलब जो भी रहेगा उसका डबल। तो यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 है तो 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 7 होगा, मतलब साइन 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 7। लेकिन आगे में माइनस रहना जरूरी है, वो माइनस मैं खा गया, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, वो आपको याद लिखना है। ठीक है, मैं अभी वीडियो में बता रहा हूँ आपको। फिर इधर में क्या होगा, 1/x स्क्वायर प्लस 7 जैसा का वैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और 7 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा तो निगेटिव रहना जरूरी है, माइनस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू में साइन 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, लेकिन निगेटिव में रहेगा, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हमको dy बाय dx फाइंड करना है। dy बाय dx फाइंड करना है अगर y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में a का पावर cos x है अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3 उसका क्यूब है और log x है। तो सबसे पहले अपन लेट y इक्वल टू जैसा का वैसा फंक्शन लिखेंगे, लॉग a का पावर cos x एक्स स्क्वायर माइनस 3 उसका स्क्वायर इंटू log x। तो यहाँ पे ये भी कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन लॉग के अंदर बहुत बड़ी टर्म है, डिवाइड में है, इंटू में है, नीचे में प्रोडक्ट में है, हाँ रेशो में, क्वेश्चन के फॉर्म में है। तो इसमें पहले लॉग के बेसिक फार्मूला लगाएंगे। तो लॉग के बेसिक फार्मूले क्या होता है, लॉग अगर a बाय बी है तो लॉग a को भी जाता है, माइनस लॉग b को भी जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे लॉग a के पावर cos x को भी जाएगा, फिर डिवाइड है तो माइनस आएगा, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 उसके क्यूब को जाएगा, फिर माइनस आएगा क्योंकि लॉग x भी डिवाइड के अंदर है, माइनस लॉग x को भी जाएगा। फिर और लॉग के बेसिक फार्मूला लगेंगे, तो लॉग में पावर वाली चीज़ आगे आती है तो cos x आगे आ जाएगा, cos x लॉग a जैसा का वैसा रहेगा, माइनस इसमें क्यूब जो था 3 वो आगे आ जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज रहेगा, फिर माइनस लॉग एक्स जैसा का वैसा रहेगा। अब कोई फार्मूला लगने वाला नहीं है क्योंकि लॉग a माइनस बी ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, यहाँ पे कोई फार्मूला लगने वाला नहीं है। अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dx हो जाएगा।
अब इसमें cos x log a है तो log a कांस्टेंट हो तो कॉमन निकल जाएगा log a, और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ओके, फिर ये -3 एज इट इज रहेगा। फिर log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय के फॉर्म में आता है तो 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3, दोबारा डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होगा। फिर log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय के फॉर्म में आएगा तो 1 बाय log x होगा, और दोबारा डिफ्रेंशिएशन log x का हो जाएगा। फिर ये माइनस साइन एक्स को आगे लिख दिया, log a को पीछे लिख दिया, -3 जैसा का वैसा, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 वो भी जैसा का वैसा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ट्वाइस एक्स, -3 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, -1 बाय log x जैसा का वैसा रहेगा, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स हो जाएगा। फिर माइनस साइन एक्स log a एज इट इज रहेगा, -3 माइनस जैसा का वैसा रहेगा, और वो ट्वाइस एक्स इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर -3 एज इट इज रहेगा। फिर -1 बाय एक्स को आगे लिख दिया, log x को पीछे लिख दिया तो 1 बाय एक्स log x, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी इनवर्स फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइंड डिवाई बाय डिक्स, हमको डिवाई बाय डिक्स फाइंड करना है अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x है, अपॉन में 5 है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जैसा का वैसा लिखना है, y इक्वल टू वो cos इनवर्स वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 बार हो गया, वो 2 बार नहीं एक ही बार है। तो cos इनवर्स ब्रैकेट में 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x अपॉन में 5। तो इस क्वेश्चन को बनाना है ना, तो ये इनवर्स के अंदर वो वाला टाइप है कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की टर्म रहेगी, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की टर्म रहेगी, और उसके ब्रैकेट में एक ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा जिसमें साइन कॉस की टर्म रहेगी और डिवाइड में कुछ ना कुछ रहेगा। देखो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स का फंक्शन जो रहेगा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स रहेगा, और उसके ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन रहेगा उसमें साइन कॉस की टर्म रहेगी, डिवाइड में कुछ ना कुछ रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो जो डिवाइड वाली चीज़ होती है उसको सेपरेट करते हैं पहले। तो कॉस इनवर्स एज इट इज रहेगा, और जो 5 है वो सेपरेट होगा। तो सेपरेट होगा मतलब 3 को भी जाएगा तो 3/5 cos 3x, और -4 को भी जाएगा तो -4/5 sin 3x हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या बनता है पता है, क्या फार्मूला बनता है कॉस इनवर्स के अंदर, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस a प्लस बी का फार्मूला बनता है। माइनस है तो a प्लस बी का बनेगा, प्लस है तो माइनस माइनस का बनेगा, माइनस ए बी का बनेगा। तो cos a प्लस बी का फार्मूला बनाना है, cos a माइनस बी का फार्मूला बनाना है। तो आपको 3/5 की जगह cos a होना चाहिए, 4/5 की जगह sin a होना चाहिए। तो cos a cos 3x माइनस sin a sin 3x, तो cos a प्लस 3x का फार्मूला बन जाएगा। लेकिन उसके पहले 3/5 और 4/5 की जगह पुट करने के पहले आपको उनकी स्क्वायर का सम होना आना चाहिए, ये रूल है। उनकी स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 3/5 का स्क्वायर कर दिए, प्लस 4/5 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का बेस सेम है, एक बार 16 और 9 25 हो जाएगा, 25/25 1 हो जाएगा। तो अब पुट करेंगे 3/5 की जगह cos a, 4/5 की जगह sin a, तो cos इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a cos 3x माइनस sin a sin 3x। तो ये cos a प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो a का काम a कर रहा है, b का काम 3x कर रहा है, तो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 3x हो जाएगा। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy/dx, a का 0, 3x का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका dy/dx 3 आ जाएगा। ओके, आपका dy/dx, तो आपका dy/dx क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं ना इनवर्स के अंदर, ये जो ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन होता है तो 1 3 -1 ऐसे मतलब कांस्टेंट आंसर आता है। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आपको फाइंड करना dy/dx अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, सॉरी ये उधर चला गया, ओके ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो फाइंड dy/dx इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस 9 का पावर x 1 प्लस 9 का पावर x, ऐसा कुछ क्वेश्चन है y इक्वल टू। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 9x 1 प्लस 9x, जैसा 9 का पावर x, सॉरी 9 का पावर x है, जैसा का वैसा लगेंगे। तो ये भी इनवर्स के अंदर बहुत बड़ी टर्म है अरिथमेटिक की, लेकिन यहाँ पे फार्मूला बनेगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद में। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 9x को पहले स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 9x को 9 का पावर x को हम 3 का पावर x पूरी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे के भी 9 के पावर x को 3 का पावर x का पूरी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 का पावर x की जगह हम tan थीटा पुट करेंगे। तो ये इनवर्स फंक्शन का सब्स्टिट्यूट वाला क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आना चाहिए कि पुट करने के अंदर कोई फार्मूला तो नहीं बनता करके। तो 3 के पावर x की जगह tan थीटा पुट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स 3 का पावर x हो जाएगा। तो चलो y की तरफ आ जाओ, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 3 का पावर x की जगह tan, तो tan स्क्वायर थीटा होगा, और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला हो गया, तो cos 2 थीटा का फार्मूला हो गया। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो जस्ट 2 थीटा बचेगा। अब y इक्वल टू 2 थीटा आ गया, तो हमको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करना है।
इसलिए थीटा की जगह आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। देखो थीटा की जगह tan इनवर्स 3 का पावर x है, तो थीटा की जगह tan इनवर्स 3 का पावर x हो गया। चलो अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, और tan इनवर्स 3 का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1/1 प्लस जो भी रहता है उसका स्क्वायर, तो 3 का पावर x का स्क्वायर हो जाएगा, और दोबारा डिफ्रेंशिएशन 3 का पावर x का हो जाएगा। फिर 2 1 जा 2, 1 प्लस 3 का पावर x का स्क्वायर था, तो x इंटू 2 ट्वाइस एक्स हो जाएगा, तो 3 का पावर ट्वाइस एक्स होगा, और 3 का पावर x का डिफ्रेंशिएशन 3 का पावर x इंटू लॉग 3 हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर जो आएगा 2 इंटू 3 का पावर x इंटू लॉग 3 अपॉन में 1 प्लस 3 का पावर ट्वाइस एक्स। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 के हमने चारों क्वेश्चन देखे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 अटेमिनट 2 करना है, तो इसमें का चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है अगर y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में cos 7x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ये भी इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन इनवर्स के अंदर बहुत बड़ी टिग्नोमेट्री की टर्म है, तो इसमें बेसिक फार्मूले लगेंगे, और बेसिक फार्मूले लगेंगे। उसके बाद में क्या होगा, tan इनवर्स है तो उस ब्रैकेट के अंदर tan की सिंगल टर्म आना चाहिए, tan की कैसी टर्म आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए। तो सबसे पहले लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में cos 7x अपॉन में 1 प्लस 7x जैसा का वैसा लिखेंगे। अब यहाँ पर बेसिक फार्मूला लगाएंगे, तो 1 प्लस साइन 7x, तो 1 प्लस साइन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉस साइन पूरे का होल स्क्वायर और जो भी रहता है उसका आधा, तो कॉस साइन पूरे का होल स्क्वायर बोला, तो यहाँ 1 प्लस साइन 7x है तो 7x का आधा होगा, मतलब कॉस 7x/2 प्लस साइन 7x/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में कॉस साइन की टर्म आई, तो cos 7x का भी आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो cos 7x में कौन सा फार्मूला लगेगा, cos 2x के जो 4 फार्मूले, तो उसमें से पहला फार्मूला, 4 फार्मूले कौन से cos 2x के, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो उसी तरह cos 7x का भी हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा फार्मूला जिसमें cos साइन की टर्म होगी। तो पहला फार्मूला, तो cos स्क्वायर 7x/2 माइनस साइन स्क्वायर 7x/2 ये फार्मूला है, और नीचे में cos साइन पूरे का होल स्क्वायर, तो जो भी रहता है उसका आधा वाला। अब क्या होगा, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक बार माइनस लिखोगे एक बार प्लस लिखोगे, मतलब cos 7x/2 माइनस 7x/2 cos 7x/2 प्लस 7x/2, और नीचे में cos 7x/2 प्लस 7x/2 पूरे का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ऊपर का और नीचे का एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में स्क्वायर है तो एक बच जाएगा cos 7x प्लस साइन 7x/2। ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें आप लोग tan इनवर्स है तो यहाँ पे मुझे tan की टर्म लाना है वहाँ पे, तो आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोबारा, मतलब ऊपर नीचे cos से डिवाइड करोगे, मुझे इसको 1 प्लस tan 1 माइनस tan के फॉर्म में लाना है। तो cos 7x/2 से मैं डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो cos बाय cos 1 हो जाएगा, साइन बाय cos tan हो जाएगा, cos बाय cos 1 हो जाएगा, साइन बाय cos tan हो जाएगा, मतलब 1 माइनस tan 7x/2 हो जाएगा और 1 प्लस tan 7x/2 हो जाएगा। मतलब cos बाय मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने cos 7x/2 से डिवाइड किए, तो न्यूमरेटर में cos 7x/2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और साइन 7x/2 cos 7x/2 तो tan 7x/2 बच जाएगा, और नीचे में भी 1 प्लस tan 7x/2 बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो वाला भी फार्मूला लगा सकता था, कौन सा, tan इनवर्स a प्लस a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी, वो वाला भी फार्मूला लगा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ कुछ और किया, मैंने 1 को tan π/4 लिख दिया, मैंने वो वाला फार्मूला लगा दिया, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। वो फार्मूला लगाने के लिए 1 को tan a में कन्वर्ट किया, तो tan a यानी a के 1 किसकी वैल्यू है, tan π/4, तो a का काम π/4 करेगा, तो tan π/4 माइनस tan 7x/2, और ये 1 जैसा का वैसा 1 को छेड़छाड़ नहीं करना है। अब tan 7x/2 के आगे में कुछ नहीं 1 है, तो उस 1 की जगह हम tan π/4 लिख सकते हैं, तो ये बन गया है tan a प्लस b का फार्मूला। तो tan a का काम कर रहा है π/4, b का काम कर रहा है 7x/2, तो यहाँ ऊपर माइनस है इसलिए tan a माइनस b का फार्मूला बनेगा, तो a का काम π/4 करेगा, b का काम 7x/2 करेगा। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो π/4 माइनस 7x/2 बचेगा, तो देखो इधर π/4 माइनस 7x/2 बचा हुआ है, π/4 माइनस 7x/2 बचा हुआ है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, π/4 कांस्टेंट है तो उसका 0, और माइनस 7x/2 का माइनस 7/2, x का 1 हो गया तो माइनस 7/2, तो इस तरह से आपका आंसर क्या आएगा, माइनस 7/2 हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लॉग के अंदर बहुत बड़ी टर्म है, तो पहले फाइंड dy बाई dx y इक्वल टू लॉग के अंदर बहुत बड़ी टर्म है, 4 का पावर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में रूट ट्वाइस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 और उसका पावर 3/2, तो ये बहुत बड़ी टर्म है लॉग के अंदर। तो लॉग के बेसिक फार्मूले लगाएंगे, तो पहले सबसे पहले लेट y इक्वल टू जैसा का वैसा लिखेंगे, लॉग ब्रैकेट में 4 का पावर 2x, वो एक्सप्रेशन जैसा का वैसा लिखेंगे। चलो इसमें बेसिक फार्मूला लगाते हैं, तो लॉग 4 के पावर 2x को भी जाएगा,
तो log 4 के पावर 2x हो जाएगा, तो पावर वाला जो 2x है वो आगे आ जाएगा, तो 2x log 4 हो जाएगा। मैंने शॉर्टकट मार दिया। फिर इंटू है तो प्लस आएगा, लॉग उस पूरे ब्रैकेट को भी जाएगा तो उसमें 3/2 आगे आएगा, पावर वाली टर्म आगे आती है 3/2, और फिर लॉग स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है क्योंकि 3/2 के आगे में बहुत बड़ी टर्म आने वाली है। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 को भी जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 को भी जाएगा, और माइनस लॉग रूट ट्वाइस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 को भी जाएगा। फिर नीचे में ट्वाइस एक्स इंटू लॉग 4 जैसा का वैसा प्लस 3/2 जैसा का वैसा, ब्रैकेट में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें कोई बेसिक फार्मूला लगता नहीं, लॉग ए प्लस बी ऐसा कुछ नहीं लगता, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 जैसा का वैसा रहेगा। माइनस इस रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, तो 1/2 फिर से आगे आ जाएगा, पावर वाली चीज़ आगे आ जाएगी, मतलब ट्वाइस एक्स लॉग 4 एज इट इज रहेगा, प्लस 3/2 एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 वो भी एज इट इज रहेगा, जो आगे वाले टर्म में जो 1/2 है पावर में वो आगे आ जाएगा, तो 1/2 लॉग ब्रैकेट में ट्वाइस एक्स का क्यूब माइनस 4 वो एज इट इज रहेगा। चलो अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं, अभी कोई बेसिक फार्मूला लगने वाला नहीं है। चलो अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। इसमें 2 और log 4 कांस्टेंट है, तो 2 और log 4 कांस्टेंट है वो कॉमन निकल जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस 3/2 कांस्टेंट है वो कॉमन निकल गया 3/2, फिर ब्रैकेट वाले टर्म का सबका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो log का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x स्क्वायर प्लस 5, दोबारा डिफ्रेंशिएशन x स्क्वायर प्लस 5 का होगा, ठीक है। फिर माइनस 1/2 एज इट इज रहेगा, इस log का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 जैसा का वैसा रहेगा, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/ट्वाइस एक्स का क्यूब माइनस 4 होगा, और दोबारा डिफ्रेंशिएशन ट्वाइस एक्स का क्यूब माइनस 4 का होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये 2 log 4 जैसा का वैसा रहेगा, 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 2 log 4 हो जाएगा, प्लस 3/2 एज इट इज रहेगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 1/x स्क्वायर प्लस 5 वो भी एज इट इज रहेगा, फिर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स 5 का 0 हो जाएगा, फिर माइनस 1/2 एज इट इज रहेगा, 1/ट्वाइस एक्स का क्यूब माइनस 4 एज इट इज रहेगा, इसमें 2x का क्यूब है तो 3 आगे आएगा, 3 दूनी 7 और पावर से 1 का मतलब 6x का स्क्वायर होगा, और माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा। चलो अभी फाइनल आंसर अच्छे से लिखते हैं, 2 log 4 जैसा का वैसा रहेगा, प्लस 3/2 जैसा का वैसा रहेगा, ट्वाइस एक्स इंटू 1 ट्वाइस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5 वो भी जैसा का वैसा रहेगा, फिर 6x का स्क्वायर इंटू 1 तो 6x का स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट में ट्वाइस एक्स का क्यूब माइनस 4 वो भी एज इट इज रहेगा, तो 2 से 6 कैंसिल हो रहा है। उसके पहले ये जो 2 log 4 जैसा का वैसा रहेगा 3/2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/2 ट्वाइस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5 3/2 उसको भी चला जाएगा 1/2 को भी। अब इसको अच्छे से सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, तो 2 से ये 2 log 4 जैसा का वैसा रहेगा, 2 से 2 कैंसिल 3x बचेगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5, इधर में क्या होगा 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 जा 3x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर इंटू 3 9x का स्क्वायर और अपॉन में एक 2 बचेगा, तो 2 ब्रैकेट में 2x का क्यूब माइनस 4, तो ये आपका रहेगा फाइनल आंसर। फिर ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम का क्वेश्चन। अब क्यों है तो देखते हैं, पहले y इक्वल टू जैसा का वैसा लिखो, तो x का स्क्वायर प्लस 3 पावर में 3/2 साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स 2x का पावर 2, तो ये क्वेश्चन जैसा का वैसा लिख दिया। तो ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन जो है प्रोडक्ट में है, तो जब बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उसको हम लॉग से बनाते हैं, तो इसके लिए हमको टेक अ लॉग बोथ साइड, हमको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ा, तो log y हो जाएगा, तो इसमें लॉग इधर भी राइट हैंड साइड की टर्म को भी लॉग चला गया। अब यहाँ लॉग के बेसिक फार्मूला लगेंगे, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर में 3/2 को भी जाएगा, तो 3/2 आगे आ जाएगा, और log ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 बचेगा, फिर log साइन क्यूब ट्वाइस एक्स को भी जाएगा, तो उसका जो क्यूब है वो आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, log साइन 2x बचेगा, फिर log 2x के स्क्वायर को भी चला गया, तो एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, log 2 बचेगा। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y और y का dy/dx हो जाएगा, log y का क्या हो जाएगा 1/y और y का dy/dx होगा, फिर इक्वल टू में 3/2 कॉमन निकल गया, log का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर प्लस 3, दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होगा, फिर प्लस 3 कॉमन निकल जाएगा, log का डिफरेंशिएशन 1/sin 2x, दोबारा डिफरेंशिएशन sin 2x का होगा, इसमें log 2 कांस्टेंट है वो कॉमन निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स हो जाएगा, फिर नीचे में हमको dy/dx में इंटरेस्ट है, तो dy/dx के टर्म को जगह पर रखेंगे, और जो डिवाइड वाला जो y है वो इंटू में जाएगा, तो y के आगे में बहुत बड़ी टर्म है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 3/2 एज इट इज रहेगा, 1/x स्क्वायर प्लस 3 वो भी एज इट इज रहेगा, ओके। और ब्रैकेट में जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो ट्वाइस एक्स होगा और 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, फिर प्लस 3 एज इट इज रहेगा, 1/sin 2x एज इट इज रहेगा, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x होगा, दोबारा 2x का डिफरेंशिएशन होगा, इसमें आगे में 2x को आगे लिख दिया, log 2 को पीछे लिख दिया, फिर नीचे में dy/dx y एज इट इज,
फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे वाला 2 और वो टॉइस एक्स का 2 कैंसिल हो गया, तो 3 बन जा 3, 3x बचेगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3। नीचे में क्या होगा 3 कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो कॉट 2x, वो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 कॉमन निकल गया, x का 1 और टॉइस एक्स log 2। अब फाइनल आंसर लिखना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनल आंसर लिखेंगे तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या थी आपके पास देखो, x का स्क्वायर प्लस 3 उसका पावर 3/2 साइन का क्यूब 3x टॉइस एक्स 2x का स्क्वायर, तो y की जगह हमने वो पूरा एक्सप्रेशन लिख दिए पूरा का पूरा, और ब्रैकेट वाली टर्म वो जैसी की वैसी रहेगी 3x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3, 3 कॉट 2 3 2 6 हो जाएगा, तो 6 कॉट 2x हो जाएगा और प्लस टॉइस एक्स log 2। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा आपको क्या समझा दिया, पेपर क्या कर दिया समझा दिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन के साथ में समझा दिया, एक बार देखो 2 बार देखो, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ जाएगा। ओके, तो कंटिन्यू, ये नियर अबाउट आधे घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो है, कंटिन्यू मुझे बोलना पड़ा और आप लोगों को समझाना पड़ा, आप लोगों को समझ में आ जाए, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट टेस्ट जब हम अपलोड करेंगे तो आपको इसी तरह स्क्रीनशॉट लेना है और उसको सॉल्व करना है और बाद में सॉल्यूशन से क्रॉस चेक करना है। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।